See line by line explanation of the chapter. I hope you are ready for it. Can you think of any scientist who has been statesman? Now what is this? क्या आपने कभी सोचा है कोई साइंटिस्ट आगे चल के पॉलिटिशियन या फिर सरकार में आ सकता है, या देखा है? नहीं देखा? याद होगा आपको, एपीजे अब्दुल कलाम हमारे इंडिया के 11th प्रेसिडेंट बने थे। ये ना सिर्फ प्रेसिडेंट थे बट प्रेसिडेंट से पहले एक बहुत ही जाने माने साइंटिस्ट थे जिनके प्रोजेक्ट स्पेस, डिफेंस और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में इंडिया को काफ़ी हद तक गाइड किया था। इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, अब ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? खुद से लिखी हुई कथा, आत्मकथा। ऑटो मतलब सेल्फ, बायो मतलब लाइफ और ग्राफी मतलब राइटिंग। जब कोई इंसान खुद से अपनी लाइफ के बारे में लिखता है, तो एपीजे अब्दुल कलाम ने भी अपनी लाइफ के बारे में लिखा था विंग्स ऑफ फायर में। अब यहाँ उस स्टोरी का एक छोटा सा, जो उस बुक का छोटा सा एक्सट्रैक्ट लिया गया है जहाँ पे वो अपने चाइल्डहुड के बारे में मेंशन करते हैं। एज उनका चाइल्डहुड ऐसा नहीं था कि बहुत बड़े किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के वो बेटे थे, बहुत ही नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते, तो बहुत प्राउडली इसको अपने ऑटोबायोग्राफी में प्रेजेंट किए हैं। लेट अस स्टार्ट। I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state। तो कह रहे हैं उस टाइम में जो मद्रास स्टेट था, अभी जो तमिलनाडु है, मद्रास स्टेट था, वहाँ के रामेश्वरम आइलैंड में, आइलैंड टाउन, आइलैंड क्या होता है अब, तो एक एक वर्ड देखते चलेंगे इसलिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए। विल सी ईच एंड एवरी वर्ड, इट्स मीनिंग, एवरीथिंग। सो कह रहे हैं हम एक मिडिल क्लास फैमिली से मैं बॉर्न हुआ था, तमिल फैमिली थी मेरी। हुआ कहाँ था? आइलैंड टाउन। अब आइलैंड टाउन मतलब वो टाउन जिस चारों ओर पानी से घिरा हुआ है, ठीक है, उस टाउन में ये हुए थे। रामेश्वरम नाम था उस टाइम का मद्रास स्टेट, ठीक है। माई फादर जैनुल अब्दीन, इनके फादर का क्या नाम था? जैनुल अब्दीन। कहते हैं मेरे पापा की ना ज़्यादा फॉर्मल एजुकेशन थी, ना ज़्यादा पैसे वाले थे, लेकिन ये डिसएडवांटेजेस के बावजूद भी एक चीज़ क्या वो पोजेस करते थे? ग्रेट इनेट विजडम, जो पैदाइशी क्वालिटी, एक नेचर है उनका, ठीक है, वो पोजेस करते थे। और ट्रू जनरोसिटी, बहुत ही जनरस थे सभी को लेकर, दया दृष्टि थी, तो बहुत ही अच्छे थे वो दिल के आदमी। He had an idol helpmate in my mother आशी अम्मा। कहते हैं जो मेरी मम्मी थी आशी अम्मा, उनके अंदर एक आइडल हेल्पमेट भी उनको मिल गया था। क्यों? जो आशी अम्मा है इनकी मम्मी, ये कभी, कहते हैं मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ कि एग्जैक्टली कितने लोगों को वो खाना खिलाती थी, पर इसका ये क्वाइट सर्टन है कि उन ज़्यादा आउटसाइडर्स को खाना खिलाती थी देन आवर 4 फैमिली मेम्बर्स पुट टुगेदर। सारे फैमिली मेम्बर्स मिलाकर भी वो बाहर वालों को ज़्यादा ही खाना खिलाती थी, मतलब दिल की बहुत अच्छी थी। तो ये हमारे फर्स्ट पैराग्राफ में आप देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन दिया है किसने? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी फैमिली का, कि मिडिल क्लास फैमिली में वो बॉर्न हुए थे, प्लस वो बताते हैं कि उनके पिताजी का नाम जैनुल अब्दीन और मम्मी का नाम आशी अम्मा था। पापा में 2 क्वालिटीज़ थी, इनेट विजडम और ट्रू जनरोसिटी ऑफ स्पिरिट। उनकी मम्मी कुछ ज़्यादा ही काइंड थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो इन्होंने ये जितने भी ज़रूरतमंद होते थे उनको फीड करती थी, खाना खिलाती थी। तो ये मम्मी की इनकी क्वालिटी थी। ये रहा आपका फर्स्ट पैराग्राफ। मीनिंग्स डिफ़िकल्ट वर्ड की आप देख लीजिए। एस्टवाइल मतलब फॉर्मर उस टाइम का, ठीक है। इनेट विजडम, इनेट मीन्स इनबॉर्न, विजडम मतलब दिमाग, ठीक है। जनरोसिटी ऑफ स्पिरिट मतलब दिल के बहुत अच्छे थे, ये बहुत ही जनरस इंसान थे, स्पिरिट आत्मा। आइडल हेल्पमेट मतलब परफेक्ट, सहायिका भी मिल गई थी इनको। इनकी मम्मी जो है वो भी इक्वली अच्छी थी, और ये बताते हैं कैसे अच्छी थी, ये घर से ज़्यादा तो बाहर वालों को फीड करती थी, खाना खिलाती थी। नाउ लेट्स मूव टू आवर सेकेंड पैराग्राफ। देख लिया हमने। स्टेट्समैन एक मीनिंग है कि मतलब जो मैनेजमेंट एरिया में स्टेट अफेयर्स को मैनेज करता हो, मतलब कंट्री के अफेयर्स, मतलब पॉलिटिशियन सॉर्ट ऑफ। मिडिल क्लास जो सोसाइटी लोअर और अपर क्लास के बीच में होती है। आइलैंड आपको पता है, पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स। जनरोसिटी मतलब दिल का जो अच्छा होता है। अनडिस्टिंग्विश्ड मीन्स कॉमन, ऑर्डिनरी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर देखेंगे वर्ड मीनिंग। तो सेकेंड पैराग्राफ में बताता है आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन। ये बताते हैं कि बहुत सारे बच्चे थे मेरे मम्मी पापा के, और उनमें से मैं एक था। मैं अनडिस्टिंग्विश्ड मतलब बाकी लोगों से अलग था, मैं कॉमन था, ऑर्डिनरी था। बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स।
यही बताते हैं कि मेरे पेरेंट्स जो थे वो बहुत टॉल एंड हैंडसम थे, लेकिन मैं अनडिस्टिंग्विश था, मतलब मैं शॉर्ट था और इतना मेरे लुक्स जो है वो उतने डिफाइंड नहीं थे। We lived in our ancestral house. Ancestral अब क्या हो गया? Belongings to forefather. वो हाउस जो इनके forefathers को बिलोंग करता था, वहाँ ये लोग रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बताते हैं ये कि इट वॉज बिल्ड इन मिडल ऑफ 19th century, समथिंग लाइक 1850 टाइम्स वो था। और कहते हैं क्या, इट वॉज फेयरली अ लार्ज पक्का हाउस, ठीक ठाक घर था, अच्छा बड़ा घर था, पक्का घर था, लाइमस्टोन और ब्रिक से बना था। और एड्रेस क्या था? मॉस्क स्ट्रीट, मॉस्क क्यों नहीं बोलते हैं, मॉस्क स्ट्रीट ऑफ रामेश्वरम। माई ऑस्ट्रियर फादर, ऑस्ट्रियर क्या, वेरी सिंपल, ऑस्ट्रियर फादर। माई ऑस्ट्रियर फादर, कौन से फादर? वेरी सिंपल फादर। इनके फादर को बता रहे बहुत सिंपल थे, वो सिंपल थे तो क्या करेंगे, यूज टू अवॉइड ऑल इनएसेंशियल कंफर्ट एंड लग्जरीज, सारे इनएसेंशियल जो ज़रूरत नहीं था, ज़बरदस्ती की लग्जरी नहीं देते थे, जितने भी इनएसेंशियल कंफर्ट और लग्जरी है उसको अवॉइड करते थे। लेकिन कह रहे हैं अगर नेसेसिटी की बात की जाए तो जितना भी ज़रूरी चीज़ें थी इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन, क्लोथ, वो प्रोवाइड करते थे। कहते हैं अगर इन अदर वर्ड्स बताया जाए तो माइंड वॉज अ वेरी सिक्योर, बहुत ही सिक्योर था। क्या सिक्योर मतलब विदाउट लाइक एंग्जाइटी वगैरह नहीं, बहुत ही पक्का मजबूत जो है उनका बचपन गुजरा, बोथ मटेरियली एंड इमोशनली, सामान भी सारी चीज़ें और इमोशनल मतलब फिजिकल सपोर्ट भी था और इमोशनल सपोर्ट भी था। वेरी गुड। Now third paragraph. The Second World War broke out in 1939 when I was 8 years old. रीज़न अभी भी समझ में नहीं आता इनको, लेकिन एक सडन डिमांड हो गया था टैमरिंड सीड का मार्केट में। कह रहे हैं मैं जाता था, वो कलेक्ट करता था और मॉस्क स्ट्रीट में एक प्रोविजन स्टोर था, वहाँ बेच के जो पैसे कमा पाता था। ए डेज कलेक्शन वुड फेंच विद, उस समय प्रिंसली सम था, प्रिंसली मतलब एक अच्छा रेप्यूटेड सम था। क्या, एक आना काफ़ी ज़्यादा था उनके लिए, और ये उनका डेली का कलेक्शन था। माई ब्रदर इन लॉ ज़ैनुलब्दीन, उनके मतलब जीजा ज़ैनुलब्दीन बताते थे स्टोरीज़ की, विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस ऑफ दिनमणि, और वो दिनमणि एक तमिल न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में फिर दोबारा वो न्यूज़ जो वो बातें बताते थे वो ये खोजा करते थे। कह रहे हैं कि इनका एरिया क्योंकि आइलैंड में था, मतलब आइसोलेट था, तो ज़्यादा वॉर का इफेक्ट नहीं हुआ है, पर इंडिया फिर अलाइड फोर्सेस ज्वाइन कर लेती है और स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर हो गया था। अलाइड फोर्सेस क्या है, जो आर्मी यूएस और यूके और रशिया की थी ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, और ये कह रहे हैं उस टाइम इनको पता भी नहीं था, समथिंग कुछ स्टेट ऑफ इमरजेंसी टाइप का डिक्लेयर हो गया था। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ, जो पहले उसका पहला कैजुअलिटी, पहला ड्रॉबैक था, पहली जो दिक्कत आई वो क्या आई कि सस्पेंशन हो गया, मतलब सस्पेंड हो गया ट्रेन का रुकना। कहाँ पे? रामेश्वरम स्टेशन पे। हॉल्ट मीन्स रुकना। द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन अप फ्रॉम द मूविंग ट्रेन। हम न्यूज़पेपर को बंडल बना के चलती ट्रेन से फेंक दिया करते थे, जो कैच कर लिया वो ले जाके बांटे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। कहते हैं इनके जो कज़िन थे शमसुद्दीन, ये न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते थे रामेश्वरम में, इनको लगा कि मैं एक हेल्पिंग हैंड हूँ, मतलब इनको ज़रूरत थी और ये आराम से स्लॉट फिक्स कर लिया, मतलब वो जो जगह थी, खाली जगह थी हेल्पिंग हैंड की, वो क्या है किसने फिल किया? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस, और ऐसे ये पहली कमाई की। और कह रहे हैं कि आज एक आधी सेंचुरी के बाद, 50 साल बाद भी मुझे वो प्राइड का एहसास है, वो जब मैंने पहली बार खुद के लिए खुद का पैसा कमाया था, तो वो फीलिंग अच्छी थी बहुत। अब ये बताते हैं आगे चल के कि सोशल इकोनॉमिकल हर चीज़ होती है जो एक बच्चे के अपब्रिंगिंग में मदद करती है, और ये फिर बताते हैं, अभी तक तो फैमिली का चल रहा था, अब सोसाइटी के बारे में बताएंगे। एवरी चाइल्ड इज़ बॉर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, और कुछ तो ठीक है जेनेटिकली ट्रांसफ़र होते हैं, कुछ आप इनहेरिट करते हैं अपने आसपास के लोगों से, सोसाइटी से, तो इनहेरिटेड भी कुछ ट्रेट्स होते हैं। into a specific socio-economical and emotional environment and trained in center में by figures of authority, और जो आपके figures of authority हैं, मदर, फादर, पेरेंट्स या गार्जियन जो भी है,
वो आपको वो सब मिला जुला के ट्रेन करते हैं और तब एक प्रॉपर एक इंसान होता है। तो कहते हैं कि जो मेरी कुछ अच्छी क्वालिटीज़ हैं जैसे ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन, वो मैंने अपने फादर से सीखा। एंड फ्रॉम माई मदर आई लर्नड फेथ इन गुडनेस, फेथ मतलब विश्वास, अच्छाई पे विश्वास, और डीप काइंडनेस, बहुत ही काइंड थी। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर एंड सिस्टर, तो कह रहे हैं मेरे 3 भाई और बहन जो हैं वो भी सीखे थे। अब ये बताते हैं, ये तो हो गया भाई बहन फैमिली। अब कह रहे हैं इनके 3 क्लोज फ्रेंड थे, उनका क्या इनके लाइफ में रोल था, देखते हैं। रामानंद शास्त्री, अरविंदम एंड शिव प्रकाशन। ऑल दीज बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली, बहुत ही कट्टरवादी हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस फेल्ट द डिफरेंस, जब बच्चे थे तो बिल्कुल ये सब तो नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि कभी इनको फील नहीं कराया गया। इनकी अपब्रिंगिंग भी ऐसे हुई, ना उनके पेरेंट्स ना इनके पेरेंट्स कभी ऐसा फील होने दिए। इनफैक्ट ये बताते हैं कि रामानंद शास्त्री जो प्रीस्ट, हाई प्रीस्ट थे रामेश्वरम टेम्पल के, क्या नाम था उनका, पक्षी लक्ष्मण शास्त्री के बेटे थे। यहाँ तक कि बाद में आगे चल के जो रामानंद शास्त्री है वो पक्षी लक्ष्मण शास्त्री की जगह लिए और वो भी क्या बन गए, हाई प्रीस्ट बन गए रामेश्वरम टेम्पल के। और अरविंदम क्या बिजनेस शुरू कर दिया ट्रांसपोर्ट का, फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स, जो पिलग्रिम्स आते थे उनके लिए। और शिव प्रकाशन ने साधन रेलवे में क्या शुरू कर दिया, लिखा है देखिए, केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर का काम। कह रहे हैं 1 साल में एक बार सीताराम कल्याणम सेरेमनी होती थी, मतलब सीताराम जी का विवाह सेरेमनी, कल्याणम मीन्स शादी। उसके लिए इनकी फैमिली एक हिंदू ओकेशन के लिए इनकी फैमिली क्या अरेंज करती थी, बोट, जिस पे एक इवन स्पेशल प्लेटफॉर्म भी बनाया जाता था आइडल रखने के लिए ऑफ लॉर्ड रामा। कहाँ तक ले जाया जाता था ये टेम्पल, ये आइडल, ये बोट टेम्पल तक, और टेम्पल था कहाँ, पौंड के बीच में, राम तीर्थ जगह का नाम था। ये इनके घर के पास की जगह थी। इवन ये बताते हैं कि रामायणा और प्रॉफिट की लाइफ की जो स्टोरी थी वो मुझे सुनाई जाती थी, यही मेरी बेड टाइम स्टोरीज होती थी जो मेरी मदर और ग्रैंड मदर हमारे फैमिली में बच्चों को सुनाया करती थी। एक इंसिडेंट बताते हैं अपने 5th स्टैंडर्ड का, जब ये रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में हुआ करते थे तो एक नया टीचर आया था, तो ये कैप पहन के बैठते थे विच मार्क्ड हिम एज अ मुस्लिम, और ये फ्रंट रो में रामानंद शास्त्री के साथ बैठते थे जो कि एक जनेऊ धारण किए होते थे, सेक्रेड थ्रेड। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक, उनको पचा नहीं ये कि हिंदू प्रीस्ट का बेटा मुस्लिम बॉय के साथ बैठा हुआ है। इन अकॉर्डेंस विद आवर सोशल रैंकिंग एज अ न्यू टीचर सॉ, जैसे सोशल रैंकिंग उसको देखने में लग रही थी तो उसको अच्छा नहीं लगा, उसने इनको उठाया और कहा पीछे जाइए। इनको बुरा लगा, और सिर्फ इनको ही नहीं, रामानंद शास्त्री को भी बहुत बुरा लगा। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट, उनको बहुत ज़्यादा ही सैड और डिप्रेस फील हुआ जब ये पीछे चले गए। तो कह रहा है कि आज भी मुझे याद है कि वो ऑलमोस्ट रोए जैसे हो गए थे। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो, वो ज़िंदगी भर का इम्प्रेशन डाल दिया मेरे ऊपर। तो ऐसे ही आप लोग अगर अच्छे से रहेंगे एक दूसरे के साथ तो लोगों में ये एक तरह का कल्चर डेवलप हो जाता है। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। लक्ष्मण शास्त्री, जो पक्षी लक्ष्मण शास्त्री थे, इन्होंने टीचर को बुलाया, सम्मान किया, एंड इन आवर प्रेजेंस, इनके प्रेजेंस बच्चों के सामने ही बोला क्या, कि ऐसा जहर सोशल इनइक्वालिटी का, कि सोसाइटी में इनइक्वालिटी ना फैलाएं, और क्या कहा, कम्यूनल इनटॉलरेंस। कम्यूनल मतलब किसी कम्युनिटी के हिसाब से, कि मुस्लिम है कि हिंदी है, सबको एक दूसरे को टॉलरेट करना आना चाहिए, एक साथ रहना आना चाहिए, इनटॉलरेंस ना फैलाएं, और भी इनोसेंट बच्चों के मन में तो बिल्कुल नहीं। और बहुत ही सख्त भाषा में उन्होंने बोला क्या, टीचर से, कि या तो आप बच्चों से माफ़ी मांगिए या स्कूल और या आइलैंड छोड़ के चली जाइए। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट, अब टीचर को भी लगा कि अच्छा अच्छे लोग भी हैं और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, पर स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन
बल्कि क्या है, बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन पक्षी लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म्ड हिज यंग टीचर। और ये जो इन्होंने कन्वे किया था, क्या कन्वे किया था, ये जो स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, बहुत अच्छा ओपिनियन था, वो यंग टीचर के माइंड में आ गया। हाँ, ऐसे भी सोसाइटी को इस नज़रिए से भी देखा जा सकता है और हम लोग अच्छे से मिलजुल कर भी रह सकते हैं। ठीक है। ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वॉज वेरी रिजिड इन टर्म्स ऑफ सोशल सेग्रीगेशन। और अब ये कह रहे हैं कि अगर मोटी मोटी बात बताई जाए तो बहुत स्ट्रिक्ट थे सब लोग सेपरेशन में। कैसे सेपरेशन? इन टर्म्स ऑफ सोशल ग्रुप, हिंदू मुस्लिम। अब ये एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं, लेकिन लोग जो थे वो इस चीज़ को हटा रहे थे, कम करने की कोशिश ज़रूर कर रहे थे। कहते हैं हाउ एवर, इन सब के बीच में मेरे टीचर, साइंस टीचर थे शिव सुब्रमण्यम अय्यर, जबकि वो एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। उनकी वाइफ बहुत कंजर्वेटिव थी, बल्कि वो फिर भी वो क्या थे, कुछ रिबेल टाइप के थे। रिबेल कौन होता है? जो बगावत करते हैं। तो उन्होंने क्या है, सोशल बैरियर्स को ब्रेक करने की कसम खाई थी और ये सोच लिया था कि सबको मिंगल करना है ताकि लोग इजीली मिंगल हो जाएं। कहते हैं मेरे साथ आवर्स बिताते थे, यूज्ड टू स्पेंड आवर्स विद मी एंड वुड से, कलाम आई वांट यू टू डेवलप सो दैट यू आर ऑन पार विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटी। कहते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम डेवलप करो ताकि तुम जो उच्च लोग हैं बड़े बड़े शहरों के, उनके साथ उठो बैठो। वन डे, एक दिन तो उन्होंने खाने पे भी बुलाया था और उनकी वाइफ तो हॉरिफाइड हो गई थी, डर ही गई थी कि बताओ मेरा इतना पवित्र किचन है, रिचुअली प्योर किचन, और उसमें एक मुस्लिम बॉय खाना खाएगा, और उसने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम खाना नहीं सर्व करेंगे। शिव सुब्रमण्यम अय्यर बिल्कुल गुस्सा नहीं हुआ, उनको ये एक्सपेक्टेड था। He was not at all perturbed, बिल्कुल डिस्टर्ब, perturbed means disturbed, ना ही उनको गुस्सा आया। इंस्टेड वो अपने हाथ से खुद उठाकर इनको खाना सर्व किया और मेरे साथ ही बैठकर खाना खाए। और उनकी वाइफ किचन के डोर के पीछे से ये देख रही थी। ये कहते मुझे आज भी परेशानी होती कि आखिर ऐसा मेरे और उनमें क्या डिफरेंस है कि मैं साथ बैठ के उनके किचन में खाना नहीं खा सकता। कुछ समझ में नहीं आया इनको, या फिर जब वे आई एट राइस, जिस तरह से मैंने राइस खाया या पानी पिया या फर्श साफ़ किया खाने के बाद, क्या वो कुछ अलग था? पर पता नहीं। कह रहे लेकिन जब मैं जाने लगा तो जो साइंस टीचर थे उन्होंने कहा कि फिर नेक्स्ट वीकेंड आना, अगले संडे सैटरडे में। ये तो बड़े कहते हैं देखो, जब भी आप एक बार डिसाइड कर लेंगे कि आपको सिस्टम चेंज करना है तो ऐसी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। और देखिए हुआ क्या, जब नेक्स्ट वीक ये गए तो सुब्रमण्यम अय्यर की वाइफ जो है वो खुद किचन में बुलाई और अपने हाथ से खाना। अब समय आ गया था जब वर्ल्ड वॉर ओवर हो गया, ठीक है, इंडिया का फ्रीडम जो है वो कंफर्म हो गया था। बहुत ही खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी। इंडिया विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, गांधी जी ने डिक्लेयर कर दिया था। अब ये अपने पापा से जो है, और फिल्ड विद अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म। अनप्रेसिडेंटेड मतलब जो पहले किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। प्रेसिडेंट मतलब जो पहले, अनप्रेसिडेंटेड मतलब जो पहले किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एज अ ऑप्टिमिज्म मतलब, ऑप्टिमिज्म मतलब ये कि बुराई से के जीत किसकी होगी? अच्छाई की होगी बुराई के ऊपर। ये ऑप्टिमिस्ट ख्याल है, पॉजिटिव ख्याल है। तो ये हो गया तो इन्होंने अपने पापा से परमिशन मांगी रामेश्वरम छोड़ के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रामनाथपुरम में जाके पढ़ाई करने की। ये हैं इनकी साइंस टीचर की वाइफ शिव सुब्रमण्यम अय्यर, जो कि खाना खिलाने किचन में लेके गई थी। इनके पापा इनको समझाते हैं एज इफ थिंकिंग लाउड, अबुल सुनो, आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, मुझे पता है कि तुमको जाना ही होगा, आगे बढ़ने के लिए तुम्हें ये जगह छोड़नी ही होगी। कहते हैं डज नॉट द सीगल फ्लाई अक्रॉस द स्काई, एक लार्ज बर्ड होती है सीगल, तो कहते हैं कि क्या वो अपना नेस्ट छोड़कर उड़ती नहीं? अगर वो ना उड़े तो वो उड़ना कैसे सीखेगी? फिर बताते हैं कि वो खलील गिब्रान की अपनी बात बताते हैं, जो इनकी मम्मी जो हिचकिचा रही थी उनको समझाते हैं कि तुम्हारा बच्चा नहीं है, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। ज़िंदगी का जो डिज़ायर होता है उसके पीछे वो भागते हैं, उनके बच्चे हैं, खुद में बांध के मत रखो उनको। अब्दुल कलाम के पापा और भी समझाते हैं कि दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू, तुम बस एक ज़रिया हो, तुमसे नहीं आए हैं, वो आए कहीं और से, तुम बस एक ज़रिया हो जिससे वो आए हैं इस धरती पर। यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट्स,
for they have their own thoughts. तुम अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकते हो, लेकिन ख्याल जो हैं वो उनके ही रहेंगे हमेशा. ये एक्सट्रैक्ट विंग्स ऑफ फायर से लिया गया है. ये आपका मैप वर्क है, कर लीजिएगा. वेयर वॉज अबुल कलाम्स हाउस? It was in Mosque Street, Rameshwaram. What do you think Dinamani is the name of? It's the name of newspaper, daily Tamil newspaper. As Abdul Kalam would read stories of war in it daily, तो इससे पता चलता है कि daily newspaper ही होगा. Who were Abdul Kalam's school friend? कौन कौन थे? यस, रामानंद शास्त्री, अरविंदम एंड शिव प्रकाशन. बाद में वो लोग क्या बने? रामानंद शास्त्री बिकेम द प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल. अरविंदम वेंट टू बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम एंड शिव प्रकाशन बिकेम द कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सदर्न रेलवे. सी आई हैव लर्नड, यू शुड ऑल्सो लर्न ऑल दीज पॉइंट्स. इसलिए नहीं कि रटना है, बल्कि इसलिए बिकॉज आपकी लैंग्वेज इम्प्रूव हो जाएगी. हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेज? बहुत ही ईजी है. अब्दुल कलाम हेल्प हिज कजिन शमसुद्दीन हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर्स. तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई थी, तो ट्रेन्स वुड नॉट स्टॉप एट रामेश्वरम एंड ही यूज्ड टू हेल्प शमसुद्दीन, एंड दिस इज हाउ ही अर्नड हिज फर्स्ट वेजेस बाय कलेक्टिंग द बंडल्स ऑफ न्यूज़पेपर्स थ्रोन आउट ऑफ द मूविंग ट्रेन. Had he earned any money before that? Yes, before that Abdul Kalam was 8 years old and suddenly demand of tamarind seed increased. Tamarind seeds increased in the market. He didn't know why, but still he used to sell it and used to earn 1 anna, which was a sort of princely sum for him. How does the author describe his father? His father, he describes, he was austere, simple, honest and self-disciplined. Mother was generous, kind-hearted. She had faith in goodness, deep kindness. Himself, Abdul Kalam says that about himself, his childhood was very emotionally and materially supporting, secure it was, and also he said he was undistinguished, born of tall and handsome parents. What characteristics did he inherit? Abdul Kalam says he inherited the characteristics of honesty and self-discipline from his father, and from his generous mother he inherited the characteristics of having faith in goodness and deep kindness. So you have to say all this like all together. Now you have to discuss, but you don't need to discuss. You have to do it on your own, and you have to write in 2 to 3 paragraphs each these answers. Which answers? First one is, which social group does he mention? Where these groups easily identify? See, when he says कि हमारी सोसाइटी जो बहुत रिजिड है, तो कौन से सोशल ग्रुप मेंशन हुए हैं? इनके हिसाब से द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वॉज वेरी रिजिड. और ये कहते हैं कि जो सोशल ग्रुप्स है उसका सेग्रीगेशन भी बहुत रिजिड है. तो ये क्या बात करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन जो वेरियस सोसाइटी है उसके बारे में बात करते हैं, और कई सारे इंसिडेंट्स भी इन्होंने इलस्ट्रेट किए हैं. नाउ दीज आंसर्स यू हैव टू डू ऑन योर सेल्स. ट्राई टू डू. ऑफ कोर्स आई एम देयर टू हेल्प यू आउट ऑलवेज. These are your grammar exercises in the notes. I'll be sharing all this, so not to worry. Okay. These are some more things. I hope you must be having your books. If you are, if you have any doubt, you can ask me. The next poem that we'll study is No Men Are Foreign. जैसा कि क्योंकि इस स्टोरी में भी पढ़ा है सारे लोग अपने होते हैं, भाईचारे के साथ रहना चाहिए, तो ये पोएम भी कुछ ऐसी ही है. याद रखिए हम सब एक हैं. छोटी सी पोएम है ये, आपकी पोएम पूरी. And we will see the question answers of this poem also. That's all for this. I hope this video was helpful to you a bit and you were able to understand this chapter, My Childhood, which is about a very renowned personality, Dr. APJ Abdul Kalam. I hope you might learn something from it. That's all for this video. Thank you so much. Have a good day.